सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 33वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु स्त्रियों के नाम कैसे होने चाहिए, उनके उच्चारण में किन किन तत्वों का समावेश होना चाहिए, इस तथ्य को उद्घाटित कर महर्षि मनु हमें क्या बता रहे हैं, उसी का उल्लेख इस श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को समझेंगे। स्त्रीणां सुखोदयम् अकुरं विस्पष्टार्थं मनोरम मंगलयं दीर्घवर्णान्तम् आशीर्वाद अभिधानवत्। क्या कह रहे महर्षि मनु? स्त्रीणां सुखोदयम् अकुरं विस्पष्टार्थं मनोरम मंगलयं दीर्घवर्णान्तम् आशीर्वाद अभिधानवत। प्रकृष्ट श्लोक में महर्षि मनु स्त्रियों के नाम कैसे होने चाहिए, इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए हमें बता रहे हैं। श्लोक का जो अन्वय होगा वह इस तरह से होगा। स्त्री नाम सुखोदयम अकुरम विस्पष्टम अर्थम मनोरम मंगलयम दीर्घ वर्णांतम आशीर्वाद अभिधानवत सयात। सयात का अर्थ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए स्त्री जाति का नाम? स्त्री नाम सुखोदयम, यानी स्त्रियों का नाम सुखपूर्वक उच्चारण करने योग्य हो। यानी अगर स्त्रियों का हम कोई भी नामकरण संस्कार करें, कन्याओं का जब भी नामांकरण संस्कार करें तो उनका उच्चारण सुखपूर्वक होना चाहिए, यानी सरलता पूर्वक उनके नाम का जो उच्चारण है वह बड़ी सरलता से सभी लोग कर सकें। इस तरह से उनके नाम का उच्चारण होना चाहिए, यानी उनके नाम के उच्चारण में कठिनता की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। उनका नाम बड़ा सरलतम वर्णों में निबद्ध होना चाहिए। इस बात को महर्षि मनु बता रहे। फिर कह रहे अकुरम। अकुरम का अर्थ होता है कठोर वर्णों से रहित हो, यानी जो नाम है वो कठोर वर्णों से रहित होना चाहिए, यानी उसमें ट ठ ड आदि ऐसे कठोर वर्ण है ना, उनका उच्चारण उसके अंतर्गत नहीं आना चाहिए। अतः उनका नाम कठोर वर्णों से रहित हो। फिर विस्पष्टम अर्थम, और स्पष्ट अर्थ देने वाला हो, यानी नाम जो हो उसका स्पष्ट अर्थ निकलता हो, जो किसी प्रकार से मनोहारिता को लिए हुए। इसलिए कभी आगे कह रहा है विस्पष्टम अर्थम मनोरम, यानी नाम का जो उच्चारण है वह मनोहर होना चाहिए, ऐसा प्रतीत हो जिसको सुनकर मन प्रफुल्लित हो, मनोहारिता को प्राप्त हो, जो व्यक्ति विशेष को प्रिय लगे। इस तरह से नाम के उच्चारण में ऐसा मनोरंता का होना भी आवश्यक है। फिर बता रहे हैं मंगलयम। मंगलयम का अर्थ है मांगलिक, यानी कन्या का जो नाम है वो मांगलिक अर्थ की अभिव्यक्ति करने वाला, यानी मंगलता को लिए हुए, मंगलमयता को लिए हुआ होना चाहिए। और दीर्घ वर्णांतम, और अंत में दीर्घ वर्ण हो, यानी नाम के अंत में दीर्घ वर्ण का समावेश हो, तथा आशीर्वाद अभिधानवत सयात। अभिधानवत का अर्थ होता है यहाँ पर होना चाहिए। कैसा? आशीर्वादात्मक, यानी जो नाम है उसके नाम में मानो आशीर्वाद की प्रतीति हो रही हो, इस तरह से अभिधानवत, इस तरह से वह नाम स्त्रियों का रखना चाहिए। उनके नामांकन संस्कार में हमें इन बातों का ध्यान रखना। किन किन बातों का ध्यान रखना है महर्षि मनु बता रहे हैं। स्त्री नाम सुखोदयम, यानी स्त्रियों का नाम है वह सुखपूर्वक उच्चारण करने योग्य हो, उनका उच्चारण बड़ी सरलता से सभी लोग कर सके, ऐसा उनका नाम का उच्चारण होना चाहिए। फिर कह रहे अकुरम, यानी न कुरम, यानी कठोर वर्णों से रहित हो, ट ठ ड आदि से कठोर वर्ण उसके अंतर्गत समावेश उनका नहीं होना चाहिए। विस्पष्टम अर्थम, और उनका जो नाम है वह स्पष्ट अर्थ को देने वाला हो। मनोरम, और मनोहर होना चाहिए, मनोहारिता को लिए हुए होना चाहिए, जिसे सुनकर मन प्रफुल्लित हो जाए, जो सभी व्यक्ति विशेष को प्रिय लगे। फिर कह रहे मंगलयम, और साथ में ही कन्या का जो नाम है वह मांगलिक अर्थ की अभिव्यक्ति करने वाला हो। फिर कह रहे दीर्घ वर्ण अंतम, और अंत में उसके दीर्घ वर्ण हो। फिर आशीर्वाद अभिधानवत, यानी उसके नाम में मानो आशीर्वाद की प्राप्ति हो रही हो, इस तरह से उनका नाम उच्चारण होना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु का इस श्लोक में स्त्रियों के प्रति आदर्श भाव को प्रकट किया गया। साथ में ही महर्षि मनु नामांकन संस्कार की महत्वता को भी बता रहे हैं कि नामांकन संस्कार में भी हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पुनः एक बार श्लोक का वाचन करता हूं, फिर एक बार अर्थ को पुनः देखेंगे। स्त्रीणाम सुखोदयम अकुरम विस्पष्ट अर्थम मनोरम मंगलयम दीर्घवर्णांतम आशीर्वाद अभिधानवत।
यानी महर्षि मनु कह रहे हैं कि स्त्रियों का जो नाम है सुखोदयम यानी सुखपूर्वक उच्चारण करने योग्य होना चाहिए, अकुरम यानी कठोर वर्णों से रहित होना चाहिए, विस्पष्टम अर्थम यानी स्पष्ट अर्थ को देने वाला हो, मनोरम यानी मन को अच्छा लगने वाला हो, मंगलयम और मांगलिकता को लिए हुए हो, दीर्घ वर्ण अंतम अंत में दीर्घ वर्ण वाला तथा आशीर्वाद अभिधानव तथा आशीर्वादात्मक होना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु के अनुसार स्त्रियों के नाम अति उत्तम होने चाहिए। उनके अनुसार कन्याओं का नामांकन करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कन्याओं का नाम ऐसा होना चाहिए जिसका उच्चारण सभी लोग सरलता पूर्वक कर सके, यानी उनके नाम के उच्चारण में कठिनता की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। साथ में ही ट वर्ग आदि कठोर वर्णों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए, यानी उनका जो नाम है वो कोमल कांत पदावली को लिए से युक्त होना चाहिए। साथ ही में कन्या का जो नाम है वह स्पष्ट अर्थ यानी उसका किसी प्रकार से स्पष्ट अर्थ की प्रतीति कराने वाला हो तथा मनोहारिता को लिए हो, यानी नाम का उच्चारण करते ही हमें मनोहारिता का अनुभव यानी नाम उच्चारण हमें अति प्रिय लगे। साथ में ही कन्या का नाम मांगलिक अर्थ की अभिव्यक्ति करने वाला हो तथा अंत में दीर्घ वर्णों से युक्त हो तथा उनके नाम में आशीर्वाद की प्राप्ति हो, ऐसा उनका नाम होना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु ने हमें इसमें स्त्रियों के नाम किस प्रकार से रखने हैं इस तथ्य को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। यह नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुश्रमति के द्वितीय अध्याय का 34वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु हमारे जो 16 संस्कार है उन संस्कारों में से निष्कर्मण संस्कार के संदर्भ में बता रहे हैं और उसकी व्याख्या को उद्घाटित कर रहे हैं कि निष्कर्मण संस्कार को किस तरह से हमें संपादित करना चाहिए। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को समझेंगे। चतुर्थमासी कर्तव्यम शिशो निष्कर्मण गृहात् षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यद्वेष्टम मंगलम कुले। क्या कह रहे महर्षि मनु? चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशो निष्कर्मणं गृहात् षष्ठे अन्नप्रशासनं मासी यद्वेष्टं मंगलम कुले। इस श्लोक में निष्कर्मण संस्कार के संदर्भ में बता रहे हैं महर्षि मनु सारे जो विशेषताएं हैं कि निष्कर्मण संस्कार को किस तरह से हमें संपादित करना है, उसी के बता रहे हैं कि चतुर्थमासी कर्तव्यम शिशो निष्कर्मणं गृहात् षष्ठे अन्नप्रशासनं मासी यद्वेष्टं मंगलम कुले। श्लोक का जो अन्वय होगा वह इस तरह से होगा। चतुर्थे मासी शिशो गृहात् निष्कर्मणं कर्तव्यं षष्ठे मासी अन्न प्रशासनम यथा कुले मंगलम इष्टम। इस वाले श्लोक में महर्षि मनु हमारे निष्कर्मण अन्न प्रशासनम आदि जो संस्कार है उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि चतुर्थे मासी शिशो गृहात्, चतुर्थ मासी यानी शिशु के जन्म लेने के पश्चात चतुर्थ मास में, चतुर्थ मासी शिशो गृहात् यानी चतुर्थ मास में शिशु गृहात् निष्कर्मणम यानी कर्तव्यम। क्या कह रहे कि चतुर्थ मास में शिशु गृहात् यानी शिशु का घर से निष्कर्मण यानी बाहर निकालने संबंधी जो संस्कार है, निष्कर्मण संस्कार को हमें संपादित करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म से चतुर्थ मास में शिशु का निष्कर्मण संस्कार संपादित करना चाहिए। इसमें शिशु को घर से बाहर निकालकर शुद्ध वायु में भ्रमण कराना है, यानी भगवान सूर्य देव का दर्शन कराना आदि कार्यों को संपादित किया जाता है। यानी बालक का अगर निष्कर्मण संस्कार कब संपादित किया जाएगा तो मनुश्रमति के अनुसार महर्षि मनु कहते हैं कि बालक के जन्म के पश्चात चतुर्थ मास में उस बालक का निष्कर्मण संस्कार संपादित करना चाहिए।
प्रतियोगी परीक्षा संबंधी प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी भी है, पूछा भी जाता है कि महर्षि मनु के अनुसार निष्क्रमण संस्कार को कब संपादित करना चाहिए। तो निष्क्रमण संस्कार चतुर्थ मास में, बालक के जन्म लेने के चतुर्थ यानी चौथे मास में बालक का निष्क्रमण संस्कार संपादित करना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं महर्षि मनु कि चतुर्थ मासी शिशो गृहात निष्क्रमणम कर्तव्यम, यानी चतुर्थ मास में शिशु का घर से बाहर निकलने संबंधी निष्क्रमण संस्कार को हमें संपादित करना चाहिए। फिर कह रहे षष्ठे मासी अन्नप्राशनम, और कह रहे कि बालक के जन्म लेने के छठे माह में उसका अन्नप्राशनम नामक जो संस्कार है उसको संपादित करना चाहिए। अन्नप्राशनम यानी बालक को इस अवसर पर शिशु को प्रथम बार अन्न ग्रहण कराया जाता है, यानी शिशु को हल्का पाचक है ना, शुद्ध हल्का पाचक हो, हल्का हो, पाचक हो पदार्थ हो या खीर आदि थोड़ी सी खिलाई जाती है। इस प्रकार से जो अन्नप्राशनम जो संस्कार है वो छठे माह में संपादित किया जाता है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न पूछा भी जाता है कि अन्नप्राशनम संस्कार कब संपादित किया जाता है। तो अन्नप्राशनम जो संस्कार है वो छठे मास में संपादित किया जाता है। यद्वाह कुले मंगलम इष्टम, अथवा जब कुल में मंगल अभिप्रेत हो। अंत में महर्षि मनु कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि यद्वाह कुले मंगल इष्टम, या फिर जब कुल में मंगल अभिप्रेत हो, यानी कहने का तात्पर्य है कि कुल में जब भी कोई मांगलिक कर्म संपन्न करने की परंपरा हो अथवा सुविधा की दृष्टि से जो भी समय परिवारजनों को इष्ट हो, तब पुण्यतिथि, शुभ मुहूर्त और गुण अनुमितित नक्षत्रों में ये संस्कार संपादित किए जा सकते हैं। लेकिन समय विशेष का ध्यान रखना है। निष्क्रमण संस्कार चतुर्थ मास में ही होना चाहिए, चतुर्थ मास के 1-2-4 दिन के अंतर्गत संपादित करना है। और हमारा जो अन्नप्राशनम संस्कार है वह जन्म के छठे माह में संपादित करना चाहिए, या फिर उस समय अगर हमारा कोई शुभ मुहूर्त है, कोई मांगलिक कार्य अगर घर में संपादित हो रहा है तो उसके साथ भी इन संस्कारों को संपादित किया जा सकता है। इस प्रकार से महर्षि मनु ने इस वाले श्लोक में निष्क्रमण संस्कार और हमारे अन्नप्राशनम संस्कारों को उल्लेखित कर हमें उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। पुनः श्लोक का वाचन करते हैं और एक बार अर्थ को पुनः समझते हैं। चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशो निष्क्रमणम गृहात्, षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यद्वेष्टम मंगलम कुले। चतुर्थ मासी शिशु गृहात, यानी चतुर्थ मास में शिशु का घर से बाहर निकलने संबंधी निष्क्रमणम यानी निष्क्रमण संस्कार कर्तव्य यानी संस्कार को संपादित करना चाहिए, तथा षष्ठे मासी तथा षष्ठ मास में अन्नप्राशनम यानी अन्नप्राशनम संस्कार को संपादित करना चाहिए, तथा या यद्वाह कुले मंगलम इष्टम, या जब कुल में मंगल अभिप्रेत हो तब इन संस्कारों को संपादित किया जा सकता है। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 35वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु हमारे 16 संस्कारों में से अब चूड़ाकर्म संस्कार को प्रतिपादित कर उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि चूड़ाकर्म संस्कार किस वर्ष में द्विज जाति का संपन्न करना चाहिए, इस संदर्भ में हमें बता रहे हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। चूड़ाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः, प्रथमे अब्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुति चोदनात्। चूड़ाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः, प्रथमे अब्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुति चोदनात्। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु चूड़ाकर्म संस्कार को कब संपादित करना है इस संदर्भ में हमें बताते हुए कह रहे हैं। श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा। सर्वेषाम एव द्विजातीनां चूड़ाकर्म प्रथमे व तृतीये अब्दे श्रुति चोदनात् धर्मत कर्तव्यम। क्या कह रहे कि सर्वेषाम यानी एव द्विजातीनाम यानी सभी, सर्वेषाम यानी सभी द्विजाति नाम यानी द्विज वर्णों का, यानी सभी द्विज जाति यानी द्विज वर्णों का चूड़ाकर्म यानी चूड़ाकर्म जो संस्कार है वह प्रथमे व तृतीय अब्दे, अब्दे का अर्थ होता है वर्ष, अब्द का अर्थ वर्ष के संदर्भ में आता है,
कि प्रथमे व तृतीय यानी प्रथमे या तृतीय यानी प्रथम अथवा तृतीय वर्ष में श्रुति चोदनात् धर्मत यानी श्रुति की प्रेरणा से, श्रुति चोदनात् का अर्थ है वेद की प्रेरणा से या श्रुति की प्रेरणा से धर्मतः कर्तव्यम यानी अपने धर्म के अनुसार संपादित करना चाहिए। क्या कह रहे कि सर्वेस्वाम एवं द्विजाति नाम यानी सभी द्विज वर्णों का चूड़ाक्रम यानी चूड़ाक्रम जो संस्कार है वह प्रथमे व तृतीय अब्दे, प्रथम अथवा तृतीय अब्द का अर्थवा वर्ष में श्रुति चोदनाद यानी श्रुति की प्रेरणा से धर्मतः कर्तव्य यानी धर्म के अनुसार संपादित करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि परीक्षा उपयोगी भी है, प्रश्न पूछा भी जाता है कि मनुस्मृति के अनुसार चूड़ाक्रम संस्कार कब संपादित करना चाहिए द्विजाति का। तो द्विजाति का जो चूड़ाक्रम संस्कार है वह प्रथम अथवा तृतीय वर्ष में श्रुति की प्रेरणा से धर्म के अनुसार संपादित करना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि द्विज जाति का जो चूड़ाक्रम संस्कार है वह जन्म के प्रथम अथवा तृतीय वर्ष में संपादित किया जा सकता है। मनुस्मृति के रचनाकार मनु का कहना है कि जो द्विज जाति ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य इन शिशुओं का जो चूड़ाक्रम संस्कार जन्म से प्रथम अथवा तृतीय वर्ष में वैदिक मंत्रों का प्रयोग करते हुए हमें धार्मिक विधि के अनुसार संपादित करना चाहिए। यहाँ पर चूड़ाक्रम संस्कार करने हेतु वैदिक मंत्र अथवा हमारी जो कुल धर्म परंपरा है दोनों ही विकल्प प्राप्त होते हैं। चाहे तो हम वेदों के अनुसार करें या अपनी कुल की धर्म परंपरा के अनुसार इसका संपादन कर सकते हैं। साथ ही जन्म से प्रथम वर्ष अथवा तृतीय वर्ष जो भी समय सुविधा की दृष्टि से पारिवारिक जनों को अभिप्रेत हो चूड़ाक्रम संस्कार को संपादित किया जा सकता है। चूड़ाक्रम संस्कार को हम मुंडन संस्कार भी कहते हैं, यानी मुंडन संस्कार का ही रूप जो है अभी वह पहले चूड़ाक्रम संस्कार ही कहलाया जाता था। इस प्रकार से मनु ने इन संस्कारों में श्रुति की प्रधानता भी स्वीकार की है कि श्रुति में उल्लेखित विधि के अनुसार हमें इन संस्कारों को संपादित करना चाहिए। पुनः एक बार वाचन करते हैं श्लोक को और फिर अर्थ वापस देखते हैं। चूड़ाकर्म द्विजातीनां सर्वेमेव धर्मतः, चूड़ाकर्म द्विजातीनां सर्वेषाम् एव धर्मतः, प्रथमे अब्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुति चोदनात्। यानी सर्वेषाम एवं द्विजातीनाम यानी सभी द्विज जाति यानी वर्णों का चूड़ाक्रम यानी चूड़ाक्रम जो संस्कार है वह प्रथमे व तृतीय अब्द यानी प्रथम अथवा तृतीय वर्ष में श्रुति चोदनात् अथवा श्रुति की प्रेरणा से धर्मत्व कर्तव्य यानी धर्म के अनुसार हमें संपादित करना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु ने इस श्लोक में हमें चूड़ाकर्म संस्कार के बारे में बताया है कि चूड़ाकर्म संस्कार है वह द्विज जाति का जन्म के पहले अथवा तृतीय वर्ष में संपादित करना चाहिए, वो भी हमें श्रुति या धर्म के अनुसार हम उसको संपादित कर सकते हैं।